हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप खुद की रक्षा कर रहे हैं किसी प्रकार की नेगेटिविटी से एंड बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई प्रे कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है हेटर्स एनर्जी। अगर आप अपनी लाइफ में खुद को बंधा हुआ पाते हैं मेंटल लेवल पे, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिंदगी में अटका हुआ फील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज एनर्जी नहीं रहती है, कुछ ऐसे अजीब अजीब से सिम्टम्स हैं जो आपकी रिपोर्टों में नहीं दिखते हैं बट आपको एनर्जेटिकली फील होते हैं, तो ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सकती है कि कौन ऐसा पर्सन हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो आपके लिए बुरी सोच रखता है, आपको क्या करने की जरूरत है एंड कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है ताकि आप हील करें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ और मंगलमय हो। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको आपके लाइफ ऐसे पहलू को हाईलाइट करेगी जहां पे आपको खुद की सेफ्टी एंड सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि समय समय पे मैं आपको जिंदगी में आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है ऐसे टॉपिक्स पे और रीडिंग लेके आया करूं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो हेटर है आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी खुद की है या इनकी भेजी हुई है, एंड किस तरीके से ये आपकी तरफ नेगेटिविटी खींची चली आती है, एंड आप कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ग्रिम रीपर की एनर्जी। सो डेफिनेटली एक बहुत डार्क एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो हेटर हैं, इन्होंने किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया है एंड ये आपको इमोशनल लेवल पे एंड आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको तोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको रात को नींद नहीं आती है एंड रात को उसके थॉट्स ना बहुत ज्यादा ना ऑब्सेसिवली आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं एंड आपकी जिंदगी के ऊपर खींचे चले जाते हैं। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उस बारे में ये पर्सन रात को सोच रहा होता है एंड मून स्पेल्स करता हुआ मुझे कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है। एंड इनके पास आपकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग भी हो सकती है, जैसे कि आपका कोई दिया हुआ वस्त्र हो सकता है, या फिर आपने अपने हाथों से इनको कोई गिफ्ट दिया है। जिस चीज में भी आपकी एनर्जी है, कोई ऐसी वस्तु इस पर्सन के पास है जिसको ये इस स्पेल वर्क में यूज कर रहा है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जब भी आने वाले फ्यूचर में आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हो या किसी को कुछ देखते हो, आपको श्योरली पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपका शुभ चिंतक है या आपसे जलता है। ये जो पर्सन है, रात के समय में किसी से एडवाइस लेने के बाद ही वो ये स्पेल वर्क कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो एंड फिर उसके बाद आप स्पेल वर्क करवा सकते हो। तो या तो ये खुद कर रहे हैं या किसी पर्सन के थ्रू आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास पॉसिबल है, आपने अपनी अच्छाई अच्छाई में अपना कोई पहना हुआ वस्त्र दे दिया है, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि वो चीज आपके पास वापस आ जाए। अपने घर की कोई भी चीज, इस्तेमाल करी हुई चीज आपको नहीं देनी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, फ्रेंड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, किसी रिलेटिव की भी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये लिटरली आपको इस कगार पे जिंदगी पे लाके खड़ा कर देना चाहता है जहाँ पे ना आप बोले कि मेरे लिए जिंदगी की शुरुआत है ही नहीं इसके आगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका या कोई ऐसा पेन आपने झेला है पिछले पास्ट में, जिस वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी मेरे संग ना बहुत अनफ़ेयर रही है। बट ये स्थिति आपकी लाइफ़ में क्रिएट नहीं होती अगर इस पर्सन ने, इस हेटर ने आपकी तरफ इस तरीके की काली शक्ति नहीं भेजी होती। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि किसी पास्ट लेवल की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसे आपके रिश्तेदार हैं या कोई आपके ऐसे पास्ट के पर्सन हैं जो इस वक़्त आपके टच में नहीं है। एंड ये लोग ना
कभी-कभी आपसे मिलते हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जी को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं, तो भई आप ऐसे इंसान से ना अपना नाता ही तोड़ दीजिए। जो कोई इंसान आपको साल में 1 बार मिल रहा है, वो आपको सिर्फ़ जल रहा है, आपके लिए नेगेटिविटी करके छोड़ के आपके ऊपर आपकी लाइफ़ से नदारद हो जाता है, तो ऐसे इंसान के संग चिपक के रहने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के रिश्ते आपको लाइफ़ में निभाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी पर्सन के लिए जिसने अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल लॉस झेला है या उसके काम अटके हुए हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे मुझे करियर एंड बिजनेस के ऊपर ईर्ष्या दिखाई दे रही है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि किसी पर्सन ने ना अपना घर बनाया है या आपने कोई रेनोवेशन वर्क कराया है एंड कोई आपका घर देख के और आपका रेनोवेशन वर्क देख के जल रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिएगा। जो भी आपकी लाइफ़ की अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप थोड़ा-सा ढक के करेंगे, थोड़ा-सा सँभाल के करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, इसकी ईर्ष्या की शुरुआत हुई है, इसकी सोशल सिचुएशन से। इनको ना समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, समाज में कोई इनको गिनती में नहीं लेता है एंड ये पर्सन ना आपकी ऊर्जा से इसलिए जलता है क्योंकि आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास सोशल रिकॉग्निशन है, आपको फैमिली वालों से प्यार मिलता है। इस वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपका जो नाम है ना फैमिली में बहुत घूमता है। लोग बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो तुमको भी ऐसा बनना है। तो ये शब्द इस पर्सन के कान में बहुत ज़्यादा पड़े हैं जिस वज़ह से इस पर्सन ने स्टार्टिंग में तो इग्नोर किया कि चलो जाने दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है या बहुत अच्छी है तो इसलिए शायद इसके अंदर ये गुण है, तो एप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। बट लेटर ऑन इस पर्सन की एनर्जी डार्कनेस की तरफ तब्दील हो गई एंड इसने किसी एक नेगेटिव ऊर्जा वाले पर्सन, किसी तांत्रिक या स्पेल कास्टर को कॉन्टैक्ट किया एंड फिर आपके ऊपर इस तरीके की नेगेटिविटी छोड़ी। एंड ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि आपका जो बनता-बनता काम था वो रुक गया है। यहाँ पे मुझे अटका हुआ पैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे अटकी हुई अब्रॉड की रिलोकेशन दिखाई दे रही है, पे अटकी हुई शादी, टूटा हुआ रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है ना, ये एंटरटेन होता है, ये किसी प्रकार से ना इसको सैटिस्फैक्शन मिलती है दूसरों का बुरा देख के। एंड ये बहुत ही स्मूथ टॉकर है। जभी भी ये पर्सन आपको मिलता है, ये आपसे मीठी-मीठी बातें करता है एंड आपसे बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भई बेशक हम ना ज़्यादा मिले नहीं हैं, बट मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस पर्सन से। तो आप प्लीज़ अपने सर्कल में ऐसे पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं और कौन से साइन्स आ रहे हैं आपके हेटर के। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Two of Swords, Four of Wands, High Priestess, very strong feminine energy. ओके, नाउ और डिटेल में हमको अगर देखना मिले, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये आपके रिलेशन में ही है या कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके ऑफिस या बिज़नेस से रिलेटेड है एंड आपका उनसे ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं होता, जो भी बातें होती हैं कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज़ दिस पर्सन। अगर ये आपके रिलेशन पे हैं, तो ये कोई बड़ी उम्र की लेडी भी हो सकती हैं या कोई ये ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स में जिसकी सब लोग सुनते हैं परिवार में एंड ये इंसान एडवाइस करता है, ये इंसान आपकी जो घर की बातें हैं, वो बाहर समाज में उछेल देता है एंड वो बताता फिरता है सबको कि इनकी लाइफ में देखो कितनी प्रगति हो रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने अगर कॉन्फिडेंस में इनके संग कंफर्ट में आके आपने बहुत कैजुअल एनर्जी में इनको ये बता दिया कि मेरी ज़िंदगी में ना ये अच्छा होने वाला है, मेरा ना अटका हुआ ये पैसा है, ये बस अभी आता ही है या मेरी अभी ना बस बात बन गई है, अभी मेरा जॉब लगने ही वाला है। या हम उस परिवार से बात कर रहे हैं एंड हमारी ना शादी की बात बस अभी पक्की होने वाली है हमारे घर में। तो ये बात ना अचानक से एक वाइल्ड फायर की तरह आपकी फैमिली में, आपके सोशल सर्कल में फैल जाती है। एंड ये अपने जान-पहचान वालों में भी उसका परिवार, फलाना के परिवार में ना ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये बातें कर कर के अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं क्योंकि ये ऑब्सेसिवली आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके हेटर हैं। एंड कई बार ना फॉर अ लॉट ऑफ हेटर्स बहुत ऑब्वियस होता है कि कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो आपके मुंह पे आपसे नफरत करते हैं, आपको आके बताएंगे कि भाई हमको आपसे नफरत है एंड आपके अंदर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे हेटर्स से तो आप डील कर सकते हो। वो आपको आके बुरी कमेंट लिख देंगे या फिर आपसे जलेंगे, कुछ ना आपको
आपके बारे में ना कमी निकालेंगे ज़बरदस्ती। एंड दुनिया में तो कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, तो आप ऐसे हेटर से तो डील कर सकते हो, बट कोई ऐसा हेटर जिसको खुद ही नहीं पता कि मेरे अंदर ना जलन उत्पन्न हो रही है सामने वाले के लिए, मेरे अंदर ना नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है एंड मुझे ये होश ही नहीं है कि मैं इनका अपना-अपना बनते-बनते कहाँ पे जाके इनके अगेंस्ट जा रहा हूँ एंड मैं अपने ही पर्सन को दगा दे रहा हूँ, अपने ही रिश्ते में दगा दे रहा हूँ। ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस सी कि ये और क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या सलाह और एडवाइसेज़ आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बीमार रहने लग गए हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, आपको महसूस होता होगा कि आपको बुखार आता है एंड आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, आपका जो रंग है, वो डार्क होता जा रहा है। आपकी जो ऊर्जा थी, आपकी जो चमक थी, वो कम होती जा रही है। तो ये जो हेटर है ना, इसकी नज़र ही ऐसी है कि जब भी आपके बारे में बात करता है, जब भी आपके बारे में सोचता है, तो आपको एक स्ट्रेन सा ना साइकिक अटैक की एनर्जी आपको फ़ील होती होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, तो सबसे पहली चीज़ कि आप काला धागा पहन लीजिए एंड उसमें अगर आप किसी पे मानते हैं तो उनके नाम का आप ताबीज़ पहन सकते हो, धारण कर सकते हो। जो भी नियम हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे, नहीं तो सिंपल तरीके से आप ईविल आई का ब्रेसलेट पहन सकते हो, ताकि वो नज़र की काट लगे। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो हेटर है ना, ये आपको चमकते हुए नहीं देख सकते। आपका जो गुणगान होता है ना समाज में एंड हर एक इंसान आपकी तारीफ़ करता फिरता है एंड आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई सही वक़्त पे होती जा रही थी, अब उसमें टालम-टाली आने लगी है, डिलेज़ आने लगे हैं। तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि इसकी भई प्रमोशन कैसे हो गई, इनका घर कैसे बन गया एंड ये प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। तो इस हेटर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस वक़्त, तो आपकी जो भी खुशियाँ हैं उसको समेट के रखें, उसको बचा के रखें एंड इस इंसान से बच के रहें। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये ना स्पेल वर्क कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक स्पेल वर्क करते हैं, या तो आपकी तबीयत को लेके होता है या फिर आपके काम में अड़चन डालने के लिए होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा काम ना एक बारी में हो जाना था और उसमें ऐसी बाधा आ जाती है कि मतलब इंतज़ार खत्म ही नहीं होता, आपको ऐसा लगता है अभी होगा मेरा काम, अभी होगा, बट वो काम होता ही नहीं है एंड आप अनसक्सेसफुल या फेलियर फेस करते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको ऐसी ऊर्जा देता है, बहुत छुप-छुप के ये ऐसी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहा है। यहाँ पे आपको टैरो ये रिवील कर रहा है कि एक रक्षा का पोटली बनाई जाती है, जिसमें आप लवंग एंड कलौंजी एंड नींबू डाल के आप अपने बैग में रख सकते हो, जभी भी आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो या अपना काम निकालने के लिए जा रहे हो एंड जैसे ही शाम के वक़्त आप घर लौट रहे होते हो, तो उस पोटली का जो भी सामग्री होता है, उसको या तो आप पानी में फेंक दीजिए या कहीं पे दबा के आप अपने घर में एंट्री कीजिएगा। इससे सारी वो जो पोटली है, सुरक्षा पोटली, वो इस इंसान का किया कराए पे मिट्टी पलित कर देगी। इसकी जो भी मंशाएँ हैं, वो फ़ेल हो जाएँगी। देखते हैं कि इस पर्सन को यूनिवर्स क्या पनिशमेंट देगा, क्या कर्मा देगा आपके बारे में इस तरीके से सोचने के लिए। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चक्रव्यूह तो शुरू हो चुका है जस्टिस का। मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपको आने वाले समय में धीरे-धीरे करके ऐसा महसूस होने लगेगा कि जो भी किया था इस पर्सन ने उसका असर अब धीरे-धीरे कम होने लगेगा। आप प्लीज़ अपने प्रोटेक्शन के लिए मेडिटेशन कीजिएगा, सुरक्षा पोटली को अपने साथ रखिएगा और इविल आई ब्रेसलेट को धारण करना मत भूलना। नहीं तो कान के पीछे काजल का टीका लगा के ही घर से बाहर निकला कीजिए। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना लाइफ में यूनिवर्स ऐसी पनिशमेंट देगा कि इसका कोई अपना कहलाने लायक रहेगा ही नहीं। ये बात करने के लिए तरसेगा किसी पर्सन के संग, बट कोई इसका सुनने वाला होगा नहीं। इसको जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, डिसऑनेस्ट लोग मिलेंगे, तो इनको जो हेटर वाली एनर्जी है ना, उसका इनको भुगताना तो भरना ही पड़ेगा।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में इनका मेंटल आपाक हो सकता है, मेंटली इम्बैलेंस लग सकते हैं। आपके आस-पास के लोग इनके बारे में बात करते हुए आपको दिखाई देंगे, कहने लगेंगे कि उसका ना दिमाग फिर गया है, वो ना अजीब-अजीब सी बातें करता है, वो अजीब-अजीब सी हरकतें करता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप किसी के ऊपर स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, तो उसका 3 गुना आपके ऊपर वापस आएगा। अगर हर एक स्पेल कास्टिंग वाले इंसान की स्पेल वर्क करने लग जाती है, तो दुनिया ही खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी डिले किया आपके कामों में उसका असर कम नहीं होगा, डेफ़िनेटली होगा एंड वो उस चीज़ का 3 गुना असर इनको अब झेलना पड़ेगा एंड इनका माइंड एक इल्यूज़नरी मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें इमेजिन करने लगेंगे या तो ये बहुत ही पॉज़िटिव बात करने लगेंगे कि भई मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरा ये हो गया काम, मेरा ये बन रहा है, वो बन रहा है। आप कहेंगे कि कुछ हुआ तो नहीं बट ये बढ़ा-चढ़ा के इतनी बातें क्यों कर रहा है? तो ये इनका ही कर्मा है जो इनकी तरफ लौट के आ रहा है। ज़िंदगी में ये बहुत ही ज़्यादा अनसैटिस्फाइड एनर्जी में रहने वाले हैं। इनके कंट्रोल नहीं रहेंगे, डिप्रेस्ड थॉट्स रहेंगे, मेंटल जो भी इनकी जो क्षमताएँ हैं वो धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। फॉरगेटफुलनेस आ रही है इनकी ज़िंदगी में, चीज़ें भूलने लगे हैं, बिल्स पे करना भूल जाएँगे। आपको अगर कुछ कहेंगे या किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो अपनी प्रॉमिसेस पे खरे नहीं उतरेंगे। लोगों का भरोसा उतरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इनके ऊपर से। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोशल लाइफ में कोई इनका रुआब। तो हर एक चीज़ धीरे-धीरे करके ढलती ही जा रही है क्योंकि आप एक नेगेटिव एंड हेटर एनर्जी को अपने ज़हन में और अपने अंदर जगह दे रहे हो। आप पॉज़िटिविटी को अपना नहीं रहे हो, ईश्वर से कनेक्शन आपका वीक हो गया है, तो डेफ़िनेटली इस चीज़ की पनिशमेंट इनको ज़रूर मिलने वाली है। सो आई होप कि आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करें एंड अपनी रक्षा करें ऐसी एनर्जीज़ से क्योंकि आज के कलयुग में कौन इंसान मास्क पहन के घूम रहा है हमको नहीं पता चलता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।